वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। इस वर्क जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारा हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री को क्या हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन अब क्या है, हिस्ट्री के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के साथ साथ हम अब सिविक्स को भी लेके चलेंगे, ताकि आपके जो स्टडी है वो सब साथ साथ में चलते रहे, ठीक। क्योंकि हम अगर एक ही चीज को लेके चलेंगे तो फिर जब हम दूसरा टॉपिक लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अब हम क्या करें, हम कोशिश करेंगे क्या कि हम अब कुछ दोनों वीडियो को साथ साथ लेके चले, दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। हिस्ट्री तो हमारा चल ही रहा था, हिस्ट्री में हम क्या वैदिक एज स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या हम सिविक्स को भी लेके चलते हैं। जैसे हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे उसी तरीके से हम सिविक्स को भी पढ़ेंगे। इसको भी क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, जहां से हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि लाइन टू लाइन क्या हमारा टॉपिक भी क्लियर होता रहे और हम पता क्या पूरे सिस्टम को भी समझ रहे हैं। इसी तरीके से क्या हम स्टडी को लेकर चलेंगे। तो बात आती है हमारे अब सिविक्स पे, ठीक है। तो सिविक्स क्या है, सिविक्स हमें पढ़ना है यहाँ पे। सिविक्स क्या है कि जो सरकार है और जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनके बीच में कैसा रिश्ता है, ठीक। उनके बीच के जो रिश्ता है उन्हीं को हम क्या सिविक्स में सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स देखो, इसमें भी डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नाम चेंज हो जाता है क्लास वाइज के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, 10th से पहले क्या है, हम हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी साथ में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम एक क्या होता है 10th के बाद नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो 11th में क्या ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाता है, एक अलग से सब्जेक्ट बनकर आता है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है, राजनीति में क्या है, राजनीति, इसको पॉलिटिकल साइंस को राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। राज्य कोई भी नीति जो जनता के लिए बनाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। और उसके जो बिल्कुल गहराई को समझने, जो उसके बीच का जो तथ्य समझना, उसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या इसके यहाँ पे हम देखने की बात करेंगे। तो सिविक्स में क्या है, देखो सिविक्स जो स्टार्ट होता है क्या, वो हमें एक नियम से स्टार्ट होना है, क्या हमें लाइन से स्टार्ट करना है। तो हम इसी लाइन की जो है कंटिन्यू करते हुए हम इसे समझेंगे। तो हमारा जो एक ही टॉपिक जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही समझेंगे। तो देखो कैसे, अगर मैं बोल दूं कि अगर एक जगह है उसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री है, ठीक है, कि ये देखो कि समय समय पे हमें पढ़ना है कि यहाँ पे क्या है कि भाई ये हम आपके बारे में जानकारी है, पहले आप ये पढ़े, फिर इसके अंदर ये बात है, फिर इसके अंदर ये, मतलब कि आप पहले ये, जैसे बच्चा होता है ना 5 साल का होता है, फिर उसकी जो करने की हरकत होती है वो चेंज होता है, फिर 10 साल में चेंज हो जाता है, 11 साल में चेंज होता है, 12 में अलग चेंज होते हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होता रहता है। तो संविधान क्या है, ये पूरा एक क्या नियमों की किताब है। इसी किताब में क्या है, सब कुछ लिखा है, सब कुछ जो आपका पूरा सिस्टम है ना, वो सब कुछ इसी में इंक्लूड है कि किस तरीके से किसको कैसे, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, कि पुलिस वाला है तो कितनी शक्तियों का यूज करेगा, कैसे पुलिस वाले को हम क्या जॉब पे दे सकते हैं, उसकी क्या क्वालिटी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, सब कुछ संविधान में लिखा है। अगर हम सिर्फ संविधान ही पढ़ लेना तो पूरी सिस्टम और पूरा सिविक्स हम पढ़ लेंगे। तो इसीलिए क्या हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके चलेंगे और इसी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो देखो इसमें क्या हमारा, देखो अब पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। क्या संविधान का जो है हमें इंट्रोडक्शन देना है कि संविधान है क्या, संविधान क्यों बनाया जाता है, किस लिए हमें जरूरी है। तो देखो संविधान क्या है पहले, ठीक है, लिख लेता हूं फिर आप देखना। A constitution is a written document through which the governance of a country is regularly run, ठीक है। देखो क्या है संविधान, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, क्या संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से क्या है देश का कानून नियमित रूप से चलाया जाता है। देश का कानून, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज रेगुलरली रन, ठीक है। क्या कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से क्या किसी भी देश का शासन नियमित रूप से चलाया जाता है।
ठीक है। तो क्या सिंपल सिंपल में हमने देख लिया कि क्या है कि ये एक भाई किताब है, रूल है। जैसे अगर अपना स्कूल है तो स्कूल के भी कुछ नियम होते हैं ना, तो उस नियम के अकॉर्डिंग क्या हमें चलने पड़ते हैं। तो हम क्या उसकी गाइडलाइंस को, अगर कोई गाइड तोड़ता है रूल तो क्या उस गाइडलाइन को दिखा के बोलता है आपने ये रूल ब्रेक किया। इसी तरीके से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट क्या थ्रू विच द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज अ रेगुलरली रन। देख लिया सिंपल सा, कोई इसमें डाउट लगा? कुछ भी नहीं। सिंपल सा हमने देखा कि संविधान क्या भाई, संविधान एक नियम लिखित दस्तावेज है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, लिखित दस्तावेज है, और उसी को देख क्या क्या हम अपने देश का कानून नियमित रूप से नियमों के आधार पर चलाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, अब सोचो अगर नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, तो हमने देख लिया एक नेता अपने आप खड़ा हो गया। नेता क्या हो गया? खड़ा हो गया, और उसने अपनी गैर कानूनी तरीके से चुनाव लड़के क्या नेता बन जाए। अगर उससे बोला जाए भाई आप गैर कानूनी तरीके से नेता बने हो, तो वो क्या बोलेगा? भाई आप प्रूफ दिखाओ। बोलेगा ना कि बोलेगा कि प्रूफ दिखाओ भाई, नहीं मैं तो सही तरीके से हूँ। तो क्या हम हम तो ना, हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे आप एग्जाम्पल वाला, हमने किसी को पैसे उधार में दिए, किसी को हमने कुछ पैसे उधार में दिए, अब वो क्या किया, उसको भाई ना हमने कुछ करना, उसके लिखे हुए कुछ दस्तावेज लिया ना, उससे हमने कुछ लिखवाया, हमने बस ऐसे दे दिया। कल को हम उससे पैसा लेने जाते तो क्या कहता है कि भाई आपने मेरे को पैसा नहीं दिया, प्रूफ दिखाओ मैंने कहा दिया आपको पैसा। हम क्या कर सकते हैं? ना पुलिस के पास जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्या, अगर संविधान भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न में है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो क्या होता है कि अगर कोई रूल ब्रेक करता है, अगर कोई रूल तोड़ता है, जैसे कि हम देख लेते हैं अगर किसी ने गलती की, तो क्या करता है जुडिशरी जो होता है, वो क्या करते हैं, उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, शो करता है देखो आपने इस पैनल के तहत या इस आर्टिकल के थ्रू आपने ये रूल ब्रेक किया है, तो क्या है आपको इसकी सजा मिलेगी। तो क्या उनके पास रिटर्न होता है, तो जिससे क्या वो एक्चुअल में प्रूफ हो पाए। उसी तरीके से क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो क्या हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज रेगुलरली रन। उसी के माध्यम क्या होता है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा किसी भी देश का कानून जो शासन नियमित रूप से चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। ठीक, जैसे टॉप क्वेश्चन आ जाता है, why do we need constitution। अब टॉपिक आता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। बिकॉज, ध्यान देना इधर, a constitution is needed to run any ठीक है, क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत क्यों है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू रन एनी कंट्री प्रॉपरली। ठीक है, अगर किसी देश को अगर सही तरीके से, किसी भी देश को सही तरीके से अगर चलाना है, तो उसके लिए क्या है, संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत। इट गिव्स पीपल the freedom to work within the ambit of rules। ठीक है, रूल्स, तो वो रूल्स था। तो हमने क्या देखा है कि ये जो संविधान है ये क्या दे रहा है आप सबको। संविधान क्या है, इट गिव्स पीपल द फ्रीडम टू वर्क विद इन द एम्बिट ऑफ रूल। मतलब कि संविधान आपको आजादी देता है। संविधान क्या देता है, संविधान ये आजादी देता है कि जो पीपल है, जो लोग है, वह नियमों के दायरे में रहकर काम करेंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि संविधान ने क्या आजादी दी कि पीपल को दिया, ये आजादी दी कि वह नियमों के दायरे में रहकर काम कर सके। ठीक है, अब ये कैसे, अब आपने देखा होगा कि संविधान, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल पे ले लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, आप जानते हो सब मौलिक अधिकार। ठीक है, हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में ब्रीफ से। तो क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या वो आपको दिया गया एक अधिकार है। वो अधिकार कैसा है कि आप नियमों के दायरे में रहकर अपने अधिकार का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने देखा बहुत कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं रेड लाइट का, हम हमेशा देखा जाता है, हर टीचर आपको बताता है, वही देते हैं कि आपको वहां पे बाइक चलाने की आजादी तो है, लेकिन क्या कुछ नियमों के दायरे में रहकर, कि लाइसेंस होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, आपको रेड लाइट पे रुकना होगा। ठीक है, तो कई सारी क्या आपको चलने की तो आजादी दी है, आपको बाइक चलाने की घूमने की आजादी तो दी है, लेकिन क्या कुछ नियमों को फॉलो करके। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। फिर इसके आगे देखो कि हम अब कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आपको तो इतना तो पता ही चल गया हो कि संविधान क्या होता है, हमने देख लिया, पूरा संविधान पढ़ लिया, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो क्या है, वह किसी भी देश के शासन चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वह लोगों को ऐसी आजादी देता है कि वह नियमों के दायरे में रहकर काम कर सके। ठीक है, तो ये क्या संविधान का हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की है। अब हम क्या समझेंगे, अब हम इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि भाई ये हमारे दिमाग में कैसे आया संविधान, संविधान बनाने का ख्याल किसको आया, संविधान क्यों चाहिए, कैसे बन रहा था, किसने बनाया है, कब बनाया है, कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया, हम ये पूरी जानकारी रखेंगे किसमें। ये देखो क्या टॉपिक, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कि इंडिया में, चलो हम ये तो जानते हैं कि हर देश का संविधान होता है, तो कई कंट्रीज में हमने जब संविधान बनाया उससे पहले भी कई सारी कंट्रीज में क्या संविधान था, लेकिन हमारे टाइम पे जो क्या ये कैसे था, इंडिया में कैसे आया, इंडिया में संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हम अब जो आने वाली क्लासेस हैं हमारी, उन क्लासेस में ये वाले टॉपिक, ये कुछ जो टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मान के चलिए जैसे हम बुक का पहला कंटेंट पेज देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर है, तो मान लीजिए ये आपके सिविक्स में क्या चैप्टर है, हम इसी चैप्टर को रिलेटेड में करेंगे। जैसे पहला टॉपिक आता है कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, हम पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि संविधान का विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। चलो संविधान का विकास तो हुआ, फिर इसको किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या इसको किस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो हम तो ये समझ लेंगे कैसे विकास हुआ, कैसे इसको बनाया गया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या समझेंगे, हम इसमें सोचेंगे इसमें किन किन बातों को रखा गया, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे तो हम क्या सिस्टम को समझ लेंगे कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से सिस्टम को चला रही है। ठीक है, तो पहला क्या सोर्स एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में ये सारी बातें सोर्स कहाँ से ली गई है, इनके स्रोत कहाँ से थे, कहाँ से इकट्ठा किया है, इसकी क्या विशेषता है, इनकी फीचर्स क्या है, इनकी क्या खासियत है संविधान की। ठीक है, ये बात करेंगे। नेक्स्ट है देखो प्रिम्बल, कि इसका जो कहते हैं ना हम प्रिम्बल क्या होता है, हम आने वाले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसका एक प्रस्तावना, प्रिम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं प्रस्तावना, मतलब उसका क्या, जैसे हम एक किताब है उसकी समरी होती है ना छोटी सी, कि हम उसमें पढ़ रहे थे अच्छा इस किताब में इस कहानी में ये बात होने वाली है, तो क्या ऐसे हम चैप्टर का हम जो पहला पेज देखते हैं बुक का कंटेंट, चैप्टर नंबर 1 में ये है, चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक ये पढ़ेंगे, होता है ना उसमें, उसी तरीके से प्रस्तावना है ये पढ़ के संविधान का पहला पेज समझ लीजिए। ठीक है, उसमें ये बताया है कि हमारा संविधान किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजादी हुई थी का जो पहला 9 अगस्त को हम जो 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की पहला, ठीक है, उसी के बाद जो दूसरा 10 हो गया तारीख 10 अगस्त 11 अगस्त, उसमें क्या 13 अगस्त को थे प्रिम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी बात की फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो संविधान भारत के जो आम नागरिक है उनको कुछ क्या अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले कि उनसे कोई वो छीन नहीं सकता, उसी को हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। हम आपको ये पूरे टोटल 6 हैं, एक एक्स्ट्रा जो 7वां था उसको हटा दिया गया, हम वो भी पढ़ेंगे क्यों हटाया गया, किस रीजन की वजह से हटाया गया, और इसमें 6 कौन कौन से है। ठीक है, उसके बाद है सेकुलरिज्म। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में तो ये स्पेशली एक आपका चैप्टर बनता है ये सिविक्स का। ठीक है, तो क्या है सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्ष, कि हमारा भारत है उसमें कई अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, क्या हमारा जो भारत है उसमें कई अलग अलग जो धर्म के लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारा जो संविधान है, हमारा देश सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, सबको समान समझता है, तो कैसे समझता है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या है, हमने एक वो देखा नीति निर्देशक सिद्धांत, हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व एक आता है हमारे भाग 4 में, इसके बारे में बताया गया। वो क्या है, उसके अंदर एक ऐसा संगठन है या मान लीजिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो क्या है, एक क्या है जो सरकार को या देश को क्या है नीति वो आदेश नहीं देती, एक तरीके से क्या आप वो मान लीजिए जैसे हम क्या कहते हैं कि सलाह देना,
क्या करना, सलाह देती है। क्या करते हैं कि कोई भी अगर राज्य है उसको कोई काम करना है तो क्या ये इनको सलाह देती है, इनको क्या होता है एडवाइस करती है। एक एडवाइसरी है ये, क्या ये एक एडवाइसरी संस्था है, सलाह देने वाला सलाहकार संस्था है। ये सरकार को, सरकार चाहे माने या ना माने वो सरकार पे निर्भर होता है, लेकिन क्या ये सलाह देती है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा पंचायती राज। ये 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, तीनों क्लास में क्या ये पंचायती राज का एक चैप्टर हमेशा रखा गया है। आप देख सकते हो बुक में, चाहे आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा क्या इसके बारे में। तो हम ये भी समझेंगे कि पंचायती राज क्या है, इसको शहर में किस तरीके से बांटा गया है, गांव में किस तरीके से बांटा गया है, इनकी तीन इनकी जो होता है इनको 3 भागों में कैसे बांटा है शहर में, और 3 भागों में गांव में कैसे बांटा गया, कैसे ये अपना वो करते हैं, काम कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस समझेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, हम इसके बारे में सीखेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल। ये मैं आपको बता भी चुका, आपके एग्जाम में भी आया था कि इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल क्या है। कि हम देखते हैं कि एक तरफ हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, इसको भी हमने 3 भागों में, एक जुडिशरी, तीनों भागों में बांट के किया था। तो क्या है जो आपका ये जो लेजिस्लेचर था वो लेजिस्लेचर क्या 2 पार्ट में बांटा गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर था, फेडरल लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा क्या है हमारा, आपने पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसमें क्या है पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई थी। तो हम ये पूरा डिस्कस पहले किया था, आने वाले चैप्टर में फिर से मॉडल बना के हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या अमेंडमेंट प्रोसेस। हम देखते हैं कि संविधान तो बना दिया गया भाई, क्या उस टाइम संविधान को बना दिया गया। अब कभी भी मौका यह आया होगा कि भाई इसे चेंज करना, इसमें कोई बात रखिए कि अब भाई टाइम टू टाइम तो चीजें बदलती है ना, और टाइम के साथ अनुसार इसमें भी कुछ बदलाव करने आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए क्या किया, संविधान के जो बनाने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने ये भी व्यवस्था की थी कि आने वाले वक्त में अगर कुछ नई चीज इसमें ऐड करना या इसमें से हटाना हो तो वो भी व्यवस्था इसमें की गई थी। तो हमने पूरा अमेंडमेंट प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे 370 वाला हमने देखा अमेंडमेंट देखा, ये सीए का जो था, सीए का वो भी अमेंडमेंट ही था, ठीक है। तो हम ये सारा इसमें पढ़ेंगे। फिर उसका जो प्रेसिडेंट क्या होता है, किस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, उसकी क्या पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या है उसकी क्या पावर होती है, वो किस तरीके से काम करता है, जुडिशरी जो हमने न्यायपालिका वो अपना पूरे सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल करती है, वो देखें। इलेक्शन कमीशन जो होता है, निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है, इलेक्शन कमीशन चुनाव की व्यवस्था कैसे करता है, किस तरीके से इलेक्ट करता है, ये सारा भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी बहुत दिक्कत आता है लोगों को कि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद क्या करता है इंडिया में, किस तरीके से उसके अंदर वो किसके अंडर में होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसका उसमें क्या रोल होता है, ये पूरा डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अलग नॉर्मल जो चैप्टर है हम वो भी डिस्कस इसमें करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हम इसको भी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है उन सबको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, इसको आप अच्छे से नोट करो, इन सब के बारे में एक बनाओ और इसमें देखो कि आने वाले चैप्टर में मैं जो आपको धीरे धीरे बता आप भी इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। और हम डेली वाइज हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक एक टॉपिक लेकर आएंगे और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया कि हम किस तरीके से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ेंगे तो पूरा सिस्टम समझ लेंगे हम कि पंचायती राज क्या है, ये गवर्नमेंट क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कैसे काम करता है, इसमें कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, इसको कैसे पावर मिलती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल अदा करता है, उसने कितना अच्छे से लोगों ने बनाया है, जो इसको बनाने के जो व्यक्ति थे किस तरीके से बनाया। आप ये भी सोच सकते हो कि 2 साल, ठीक है, अब 11 महीने 18 दिन एक संविधान बनाने में लगा, तो सोचो वो किस रीजन से लगा, इतना क्या था उसमें, क्या व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले जो चैप्टर हम आएगा अब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा वो क्या होगा, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। बाकी आप इसको रिपीट करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।